धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या के 15 दिनों तक को पितृपक्ष कहा जाता है और ये समय सिर्फ पितरों के पूजन और तर्पण के लिए सुनिश्चित है। कहा जाता है कि इस समय पूर्वजों के स्मरण से न केवल उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो चलिए आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको कराएंगे 3 ऐसे ही धामों के दर्शन जहां पर पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पितृ संतुष्ट होंगे बल्कि सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य से भर देंगे आपका घर। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्राद्ध के सबसे बड़े धाम गया। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। मान्यता के मुताबिक एक पुत्र का जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब वो अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करें और उनके मरने के बाद उनका विधिवत श्राद्ध करें। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन महीने की अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष या महालया पक्ष कहा जाता है। मान्यता के अनुसार पिंडदान से मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे तो देश में हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट और पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान तो का मुख्य मंत्र हमारा गया का बड़ा भारी महत्व है। श्राद्ध करने का भी स्वयं राम यहाँ पधारे थे। यहाँ का मुख्य मंत्र भी है गदाधरम विष्णुपदम अष्टादश पदाम रविम वंदे अक्षयवटम फल्गुम लक्ष्मीम गौरीम गयेश्वरी। ये हमारे गया के मुख्य देवता सब थे। आचार्यों के मुताबिक लोगों में ये आम धारणा है कि एक परिवार में से कोई एक व्यक्ति ही गया करता है। गया करने का मतलब है कि गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए एक एक सीढ़ी की तरह बनते जाते हैं। गया को विष्णु का नगर माना गया है। ये मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और उन्हें स्वर्ग में वास मिलता है। माना जाता है कि गया में स्वयं विष्णु पितृदेवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। पिंडदान करने से आत्मा की मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होता है। क्योंकि पिंड पुत्र प्रयोजन है। पुत्र लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि आखिरी में जल पिंड देके पुण्य। पिंड क्या है? जल। ये पुण्य है, महान पुण्य है। पुत्र को यही पुण्य करके अपने पिता को गति प्राप्त करवाना होता है, इसलिए पिंडदान करना अति आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर के वंश में गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत घटनाएं होने लगी। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग गयासुर से की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया बनी। परंतु गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं हुई और फिर
उसने देवताओं से वरदान मांगा कि ये स्थान लोगों को मुक्ति देने वाला बना रहे। जो भी लोग यहाँ पर किसी का तर्पण करने की इच्छा से पिंडदान करें, उन्हें मुक्ति मिले। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए गया आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। हालांकि कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रही हैं। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। आज तक ब्यूरो। गया के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पुष्कर, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाना, अपने पितरों के नाम से पूजा करवाना, ये सब करने से सौभाग्य मिलता है और जीवन संवर जाता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जयपुर से 150 किलोमीटर दूर बसा पुष्कर, जहां कदम रखते ही मन एक अनोखी शांति से भर जाता है। जहां पहुंचकर न केवल परमपिता ब्रह्मा के इकलौते मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, बल्कि दूर तक फैले पवित्र ब्रह्म सरोवर के दर्शन से भक्तों को मिल जाता है मोक्ष। पुष्कर के इस ब्रह्म सरोवर के बारे में कहा जाता है कि सरोवर में लगाई गई एक डुबकी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दे देती है और जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। पुष्कर आने के पीछे हर किसी की ये प्रबल इच्छा होती है कि वो एक बार पवित्र ब्रह्म सरोवर के दर्शन जरूर करें, और यही ब्रह्मा पूजा का शास्त्रीय विधान भी है। वो इसलिए ताकि हर श्रद्धालु उस स्थान को नजदीक से देख सके जहां से जीवन की उत्पत्ति हुई थी। दुनिया भर से लोग यहाँ स्नान करके पुण्य कमाने ही नहीं, बल्कि अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करने भी आते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में पुष्कर को मृत्युलोक के सबसे बड़े पवित्र तीर्थों में से एक माना गया है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति व मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधि विधान से पिंडदान व तर्पण करते हैं। दादाजी परदादा जी यहाँ पे आते हैं और उनकी जिसका ध्यान होता है उनकी आत्मा को शांति होती है। यहाँ पे आने के फूल यहाँ पे बरसाते तो उसकी आत्मा को शांति, घर परिवार में सुख शांति रहता है। जो बड़े बुजुर्ग करते आए तो पीछे हम भी कर रहे हैं। पुष्कर आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाना और परमपिता ब्रह्मा के दर्शन करने का पुण्य 4 धाम यात्रा के पुण्य के बराबर माना गया है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 4 धाम की तीर्थ यात्रा करता है और उसके बाद पुष्कर आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने के बाद ही उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। पुष्कर में पूजा पाठ की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त निकल पड़ते हैं अपने आराध्य की आराधना के लिए, और आराधना का क्रम शुरू होता है गौ घाट से। गौ घाट में सबसे पहले सुबह की आरती होती है और आरती के बाद किया जाता है ब्रह्मा जी का दुग्धाभिषेक। दुग्धाभिषेक के दौरान पूरा परिसर मंत्रों की पावन ध्वनि से गूंज उठता है। ब्रह्मा जी की आराधना से जुड़ी पूजा पाठ की सभी प्रक्रिया इसी सरोवर पर पूरी की जाती है। इसके बाद भक्तों के कदम बढ़ते हैं उस स्थान पर जहां ब्रह्मा जी की 4 सिर वाली मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के अंदर केवल ब्रह्मा जी के दर्शन किए जाते हैं। पूजा करना मंदिर के अंदर पूरी तरह वर्जित है। जगत पिता ब्रह्मा का यह दुनिया का इकलौता मंदिर है। साथ ही एक ऐसा मंदिर है जहां पूजा अर्चना करने पर फलदायी होने के बजाय एक बड़ा पाप होता है। लिहाजा इस मंदिर में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, बल्कि इसके बगल में जो ब्रह्म सरोवर है वहां पर पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद मां सावित्री के दर्शन जरूर किए जाते हैं, जिनका मंदिर थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी पर स्थित है।
कहते हैं जब तक भक्त मां सावित्री के दर्शन ना कर ले, परमपिता ब्रह्मा की पूजा अधूरी मानी जाती है। शरद कुमार, पुष्कर, आज तक। हाँ, कहते हैं जब पितृपक्ष के दौरान सभी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, तब वाराणसी में मां लक्ष्मी अकेली ऐसी देवी हैं जो जागृत रहती हैं और भक्तों में लुटाती हैं अपनी कृपा। यहाँ मां नारायण के बिना विराजती हैं और शिव भक्तों के लिए खोल देती हैं खजाने का द्वार। धागे में बांधिए 16 गांठ, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय चढ़ाइए 16 प्रकार का प्रसाद। जनन्यै नमो नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, 16 दिन में होगा चमत्कार। नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः, लक्ष्मी खोल देंगी भंडार। नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै। मां लक्ष्मी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है उनका आशीर्वाद पाने के लिए। आरती से किया जा रहा है मां का गुणगान और भक्त लगा रहे हैं अपनी अपनी फरियाद। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः, मां का रूप निराला है, उनकी महिमा अपरंपार है और ये बात यहाँ आने वाले भक्तों को बखूबी मालूम है। तभी तो सुबह हो या शाम भक्त दौड़े चले आते हैं और झुका देते हैं मां के चरणों में शीश। लक्ष्म्यै नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय। पितृपक्ष में जब सभी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, तब वाराणसी में मां लक्ष्मी अकेली ऐसी देवी हैं जो जागृत रहती हैं और भक्तों पर लुटाती हैं अपनी कृपा। यहाँ मां नारायण के बिना विराजती हैं और शिव भक्तों के लिए खोल देती हैं खजाने का द्वार। जिसे जितना चाहिए होता है उसे मां बिना कुछ कहे दे देती हैं। मां का वरदान पाने के लिए चाहिए होता है तो सिर्फ एक कच्चा धागा। इस धागे में 16 गांठें लगाकर मां को अर्पित किया जाता है और फिर चढ़ाए जाते हैं 16 प्रकार के प्रसाद और 16 श्रृंगार का सामान। कहते हैं ऐसा करके 16 दिन तक व्रत रखने वालों पर मां जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। 9 साल से आ रहे हैं इस मंदिर में और हमारा व्रत रहता है 16 दिन का। इसमें हम 16 दिन तक व्रत रहते हैं। तो आखिरी दिन पुण्यवती होती है इसकी 16वें दिन में पूजा वूजा किया जाता है, दान दिया जाता है। तो गांठ लिया जाता है, लक्ष्मी जी को ले आते हैं, पहले दिन लाते हैं, आखिरी दिन लाते हैं, 2 दिन लक्ष्मी जी आती हैं। यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। धूप 16 धूप से 16 फल से अपना लोग पूजा करते हैं। 16 बर्फी चढ़ाते हैं, 16 पेड़ा चढ़ाते हैं। चढ़ा करके हम लोग पहले दिन पूजा स्टार्ट करते हैं। वाराणसी में मां लक्ष्मी के मंदिर के ठीक सामने एक सरोवर भी है, जिसके पावन जल का स्पर्श करके भक्त लेते हैं मां का आशीर्वाद। लेकिन सबसे अनोखा है यहाँ का प्रसाद। पूजा के बाद भक्त प्रसाद के रूप में मां का मुखौटा खरीद कर घर ले जाते हैं और 16 दिन तक करते हैं पूजा। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साल में सुरहिया मेला का आयोजन होता है। 16 दिनों तक नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक 16 पदार्थों के द्वारा, 16 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा, 16 प्रकार के गांठ बना करके हाथों में बांधने के इत्यादि 16 प्रकार की चीजों से श्री की लक्ष्मी की उपासना करने से, और उनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। चाहे जो संसार का कोई भी प्राणी हो वह श्री अवश्य चाहता है। आभा, प्रभा, कांति, दीप्ति, ऐश्वर्य, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता होगा। 16 दिनों तक ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर के पूजन यजन करने से निश्चित ही उसकी सारी मनोकामनाएं, द्रव्य संबंधी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन काशी में मां लक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कहते हैं इन 16 दिनों में जिसने मां के आगे मत्था टेक दिया उसे फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती। खाली हाथ आने वाले यहाँ से झोली भरकर लौटते हैं और पूरे जीवन मां के भक्त बन जाते हैं। गरुड़ मिश्रा, वाराणसी, आज तक।
आज के लिए धर्म में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए आज तक के साथ।